ये पीएफएससी 2027 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी कर चुके हैं, या जो अभी सीरियस रूप से करने वाले हैं। तो कल हमने आपको बेसिक एस्पेक्ट्स इस एग्जाम के संबंध में बताया था। आज हम इस एग्जाम के कट ऑफ, वैकेंसीज और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। द मोर यू नो अबाउट द एग्जाम, बेटर इट इज। एट द एंड ऑफ द डे, आपके लिए जब प्रिपरेशन करते हो, तो एंड क्या होता है? सिलेक्शन। और वो भी सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ। हर टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका टारगेट है कि यस, मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लेना है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस प्रेफरेंस सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हाल के दिनों में देखा जा रहा है तो सीएसएफ को ही प्रीफर करते हैं, मेजोरिटी। लेकिन ये नहीं सोचो कि सारे, ऐसे इस ईयर का यानी लास्ट जो हमारे पास 24 का वैकेंसी का जो डिटेल है, यानी कि रिजल्ट आ चुका फोर्स एलोकेशन, तो 50 में से 40 कैंडिडेट्स ने जो है वो आपका सीआईएसएफ ही चूज किया एज ए फर्स्ट चॉइस। 10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अदर देन सीआईएसएफ को टॉप 50 में चूज किया। तो एवरी टाइम ऐसा होते हैं, और टॉप 10 के भी बच्चे होते हैं जो अदर देन सीआईएसएफ चूज करते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको चाहिए कि यस, मुझे टॉप रैंक चाहिए, मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको है कि यस ठीक है, मुझे कोई भी रैंक चाहिए। अब सपोज करो ना, किसी बच्चे ने मान के चलो कि बीएसएफ अपना प्रेफरेंस दिया है, उनका कोई भी रैंक आएगा तो उनको अपना प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो हमको इस वीडियो में हम कुछ चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को। तो ये देखो, जो आपका डेटा है वो 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का, यानी जो 10 ईयर्स का हमारे पास डिटेल अवेलेबल है। अभी 25 का रिजल्ट नहीं आया है, तो 25 के संबंध में अभी नहीं कर सकते हैं, और 26 का अभी जस्ट एग्जाम ही हुआ है। तो 24 वाले तक का जो डिटेल है उसमें, अब इस डिटेल में भी आपको कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे देखो, ये जो भी, जैसे ये कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का सारा लिया गया है। जनरल कैटेगरी का पेपर वन का कट ऑफ, रिटेन का कट ऑफ, और रिटेन माइनस पेपर वन। इसका मतलब ये मैंने समझाने की कोशिश किया है कि पेपर टू में आपको कम से कम कितने मार्क्स लाने की जरूरत है, फाइनल सिलेक्शन। लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन मेन लिस्ट का है, और ये आपका फाइनल मार्क्स यानी फाइनल कट ऑफ माइनस रिटेन। तो आपको यानी इंटरव्यू में कितने, यदि आप एकदम कट ऑफ पे हो तो लाने की जरूरत, और ये नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ये 10 साल का जो वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी। लेकिन ये कट ऑफ जो देख रहे हो सब, इसमें फाइनल में सब में ऑलमोस्ट 3 मार्क्स को रिड्यूस कर दो। जो इसमें सपोज 24 है, तो इसमें रिजर्व लिस्ट वाले में 3 मार्क्स रिड्यूस कर दो। वैसे ही सारे ईयर में आपको चलते चलना है। तो ये हमने जो लिया है, जो मेन लिस्ट का था वो कट ऑफ, तो कट ऑफ आप एक तरह से कर सकते हो कि 3 नंबर आप उसमें से कम कर दो, 2 3 डिपेंडिंग ऑन। तो ये देखो, 2024 में हाल के दिनों में ये जितने भी आप देख रहे हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 24 में, और सेकेंड हाईएस्ट जो है ये आपका है। लोएस्ट इसमें आपका 171 21 में। तो देखो कट ऑफ आपका 345, इस ईयर में भी 345 कट ऑफ है। और सेकेंड लोएस्ट जो आपका वैकेंसी ये था, तो सेकेंड लोएस्ट वैकेंसी ये आपका 2017 में 190। ठीक है। तो हमको ये देखने की जरूरत है कि यस, जो हमारा लास्ट 10 ईयर्स में किस ढंग से चीजें चली है। अब इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं, हम सिर्फ इस नंबर को ही नहीं देखेंगे, और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो, जो 24 में 97.44 आपका पेपर वन का कट ऑफ, ये सारे मैंने ऑलरेडी बोला जनरल कैटेगरी का लिया। इससे कम कट ऑफ सिर्फ इस ईयर में गया है। अदरवाइज ये लास्ट 10 ईयर्स में देखो तो 2 ईयर्स ही ऐसे हैं जिसमें पेपर वन में 100 से कम कट ऑफ गए हैं,
और ये हाईएस्ट आपका 21 में हाईएस्ट है, 21 में हाईएस्ट सब चीज में है, ठीक है ना। आप देखोगे पीक में और ये है, ओके। तो जो आपका कट ऑफ है पीक में है, पेपर वन का कट ऑफ पीक में है, और 2 इयर्स में आप देख रहे हो 100 से बिलो है, अदरवाइज एवरी ईयर 100+ का है। इनफैक्ट कह सकते हो कि एवरी ईयर मोर देन 110 है, 110 एवरी ईयर, एक्सेप्ट 2 इयर्स ऐसे हैं जिसमें 100 से नीचे गए। तो ये देखो पेपर वन 97.44 जनरल कैटेगरी, रिटेन 182। अब देखो रिटेन माइनस पेपर वन, जस्ट इमेजिन करो कि किसी का 97.44, यानी इसको 97 एक तरह से मान लो राउंड ऑफ करके, तो कोई भी बच्चा यदि जस्ट इस कट ऑफ पे था, या 98 ही मान लो, 98 मान लो यदि, तो क्या है कि उनको 84 कम से कम लाना था। यानी कि यदि हम उसको 97 राउंड ऑफ करते हैं, तो यदि जो जस्ट कट ऑफ पे थे, तो आपको पेपर टू में हर हाल में 85 मार्क्स लाना था, तब आपका सिलेक्शन होता। फाइनल देखो 311, ये ऑलरेडी मैंने बोला मेन लिस्ट का है। यदि जस्ट इमेजिन करो कि किसी का 182 ही आता रिटर्न में, तो उनको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू में 129 मार्क्स ये लाना पड़ता। 23 में देखो 118.85, यानी इसको राउंड ऑफ करके 119 करो, तो पेपर जो रिटेन कट ऑफ है 196, यानी इसमें माइनस करोगे तो 77 आपका पेपर टू में कम से कम आना था, और 325 फाइनल कट ऑफ गया, तो इंटरव्यू में कम से कम 129 आपका आना था। इसमें वैकेंसी 359 है। 22 का देखो, 22 और 21, इसमें देखोगे कि हाईएस्ट कट ऑफ भी है दोनों ईयर में। देखो 345 रिटेन में आपका पेपर वन में बहुत ज्यादा कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ, और इस ईयर में जैसे देखो 21 और 26, ठीक है। जो रिटेन में और माइनस पेपर वन करोगे तो इसमें डिफरेंस 86, इसमें डिफरेंस 88, ठीक है। और जो इंटरव्यू का जो डिफरेंस होना चाहिए था, यानी 119, ठीक है। और हाईएस्ट इसमें इंटरव्यू में 120 मिला, हाईएस्ट 120, इसमें हाईएस्ट 130 मिला, इसमें हाईएस्ट 126 मिला, इसमें हाईएस्ट 130। यानी सोचो इस ईयर में 126 हाईएस्ट मिला, और यानी जो जस्ट कट ऑफ पे थे, तो आप हाईएस्ट मार्क्स लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। अब 21 में देखो 138, 226, 88, ठीक है, 119, तो 120 हाईएस्ट गया। 2020 देखो, 2020 में 117.34, तो उसको 117 कर लो, 205 आपका रिटर्न कट ऑफ, डिफरेंस करोगे तो आपका 88 मार्क्स आता है। यानी पेपर टू में आपको कम से कम 88 मार्क्स लाना होता यदि आप पेपर वन के कट ऑफ पे हो तो। 325 फाइनल सिलेक्शन, और जो डिफरेंस है आपका 120, लेकिन इंटरव्यू में हाईएस्ट जो है 113 ही आपका मिला। इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू में हाईएस्ट भी लाते तब भी सिलेक्शन जस्ट कट ऑफ पे नहीं होता। 2019 117.60, इसको 118 कर लो, ठीक है ना। 201 रिटर्न का कट ऑफ, 83, यानी कि इसमें से इसको घटाओगे यानी 83 होता है, और फाइनल कट ऑफ 318। तो जो फाइनल कट ऑफ है और उसमें रिटर्न का डिफरेंस करोगे तो 117, जबकि इंटरव्यू में हाईएस्ट 113 है। इसका मतलब समझ सकते हो कि इधर हाईएस्ट मार्क्स भी लाते और जस्ट कट ऑफ पे हो तो आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होता। ये देखो लोएस्ट कट ऑफ इन सारे ईयर्स में आप यदि देखोगे, तो एक्सेप्ट इस ईयर में देखोगे तो ये और भी कम कट ऑफ गया। तो 2018 लोएस्ट कट ऑफ यदि इधर हम पेपर वन का देखें, पेपर वन प्लस टू यानी रिटेन 166, देखो 71, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 71, यानी कि जो पेपर टू में थे उस ईयर में कम मार्क्स भी लाते तब भी सिलेक्शन होता। और 282 आपका जो फाइनल कट ऑफ, तो इसमें डिफरेंस करोगे 116 और 113, इसमें से हाईएस्ट कट ऑफ गया, यानी कि फिर भी तरह से नहीं मेन लिस्ट में आपका। 2017, इसमें देखो इधर जब पहले से हम एग्जाम चलते हैं तो ये उस ईयर का हाईएस्ट कट ऑफ था पेपर वन, और आपका जो रिटेन भी मिला करके, तो टू इसको 124 मानो, 206,
डिफरेंस जो होता है 82, यानी कि रिटर्न में पेपर 2 में कम से कम आपको जो है 82 लाने पड़ते हैं। 316 फाइनल, तो 110 आपका डिफरेंस आ रहा है। 2016 114, 188, 74, फिर 290 फाइनल, तो 102। देखो इंटरव्यू में इधर आप यदि देखोगे तो इधर का जो डिफरेंस हो रहा है खास करके इन 3 इयर्स में लो, तो कम है ना। इसमें तो जस्ट देखो 102 ही है, यहाँ देखो डिफरेंस 129, 129, और यहाँ देखो 102। इसका मतलब क्या है, हाल के दिनों में लास्ट 3 4 5 इयर्स में देखो, तो खास करके 21 से देखो तो इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिलने लगा है। 2021 में पहली बार 120 किसी को मार्क्स मिला इंटरव्यू में, फिर उसके बाद 22 में 130 मार्क्स मिला, फिर 23 में 126 मिला, फिर 24 में 130। तो इसका मतलब क्या है, इधर जो है आपके इंटरव्यू में मार्क्स काफी बढ़ रहे हैं। 2015 इधर लास्ट 10 इयर्स में लोएस्ट कट ऑफ है, 259 फाइनल कट ऑफ है, ठीक है ना। तो 259 आपका, और इंटरव्यू में भी 103। देखो इस इधर में इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिलते थे। मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं 90, 92, 85, 80, इंटरव्यू में ऐसे भी बच्चे हैं और उनका सिलेक्शन सबका हुआ जो 105 या उससे ऊपर ले आए, एक्सीलेंट माना जा रहा था। लेकिन आप 24 वाले में देखो 120, इवन 88 प्लस कैंडिडेट का 120 प्लस था, और जबकि एक भी इधर नहीं मिल रहा था। तो इस चीज को आपको देखने की जरूरत है कि देखो हमारा जो एक तरह से ये स्कोर और नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे देखते हो, तो इधर लोएस्ट आपका 171, फिर आपका हाईएस्ट यहाँ है देखो 515। तो जो हम कट ऑफ और ये सारे चीजों को क्यों देख रहे हैं, कि हमको जानने की जरूरत है कि एक तो आप यदि देखो तो पेपर 1 के मार्क्स में आपको काफी वेरिएंस देखने को मिल रहा है। यानी कि जो 97 भी कभी कट ऑफ गया, 95 भी, तो ये आउटलायर ईयर है, वो एक्सेप्शनल इसमें है। और इधर लेकिन देखो फिर भी काफी आपका डिक्रीज डिक्रीज ये होता है। लेकिन पेपर 2 वाले में देखो, देखो इसको छोड़ दिया जाए, ये वाला एक्सेप्शनल है कि जस्ट 61। लेकिन इधर हाल में देखो तो इसमें भी इस ईयर को यदि छोड़ो, इस ईयर को यदि छोड़ दो तो 85, 86, 88, 88, 83, या इसको देखो 82। इसका मतलब अभी क्या हो रहा है कि हाल के दिनों में आप देखो तो आपको पेपर टू पेपर 2 में कोशिश आपको करना होगा कि मिनिमम हमारे 85 मार्क्स, उससे बेटर जितना आ जाए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, 100 आ जाए, 110 आ जाए, जो भी। 110 प्लस वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, और 120 प्लस एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। तो ये आपको गांठ बांध करके, अब बोलोगे कि क्या 70 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। लेकिन आपको पेपर 1 पे बहुत प्रेशर होगा, और आपका इंटरव्यू में भी प्रेशर होगा। एक अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। सपोज करो ना, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो, किसी का मान के चलो कि 155 पेपर 1 में कट ऑफ, ये 24 वाला बैच लो। तो सपोज करो कि 24 का कोई बच्चा है और उसका 155 पेपर 1 में आ गया, मान के चलो। अब देखो 155 यदि आया, और पेपर 2 का कट ऑफ मिनिमम जो है कितने चाहिए, मिनिमम 50 चाहिए। अब यदि दोनों को ऐड करोगे तो 205, कट ऑफ क्या था 182। इसका मतलब आप ऑलरेडी ऊपर हो। फाइनल कट ऑफ क्या था 311। यानी कि जस्ट पेपर 2 में कोई कट ऑफ भी क्लियर किए, और पेपर 1 में उनका 155 आ गया, तो वो फिर भी अच्छा ऊपर में है। अब इनको 106 मार्क्स इंटरव्यू में चाहिए था, तो सिलेक्शन आपका हो जाता मेन लिस्ट में, मान के चलो, ठीक है। 107 ऐड कर लो तो 312, तो ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 311 वाले का भी कुछ का मेन लिस्ट में नहीं हुआ था। तो आपको लगता है कि क्या हम इस लेवल में हैं, या अब सोचो जस्ट ये एक और ये लो एक्सेप्शन, 165 पेपर 1 में आ गया, 50 जस्ट आपका आ गया पेपर 2 में, तो 215 आपका हो गया।
अब इसका मतलब 200 यदि आपके पास, ओके, 15 मार्क्स हो गए। अब जस्ट सोचो कि आपको 100 मार्क्स इंटरव्यू में, या इवन 90, आपको 97, 97 मार्क्स यदि इंटरव्यू में मिल जाते तो 312 हो जाते। तो क्या आप ऐसे कंडीशन में हो? नहीं। यदि ऐसे कंडीशन में नहीं, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि एवरेज प्लस सब में करना है। 97.44 यदि पेपर वन का कट ऑफ गया, तो हमारा ये उस लेवल का होना चाहिए कि 130 हमारा पेपर वन में आ गया। 85 हमारा एक तरह से चाहिए कम से कम पेपर टू में, तो हमारा मान के चलो 95 आ गया। जस्ट सोचो, 95 आ गया तो क्या आपका हो गया ये 225 हो गया। अब इंटरव्यू में क्या है, आपके पास कम प्रेशर है, तो हमको ये देख करके चलना है कि हमको एवरेज प्लस सब में करने की जरूरत है। और चीजें हैं, जो कट ऑफ है, बहुत बार आप देख रहे हो कि वैकेंसी कम है, इफ लेस वैकेंसी, तो कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, मोर। जैसे 21, 21, 22, 21 में आपका जो वैकेंसी है, तो 21 में आपके 171 है, और 22 में जो है आपका 233 है। फाइनल कट ऑफ क्या है? 345, 345। आप 24 वाला देखो, 24 में वैकेंसी जो है वो आपका हाईएस्ट 515, कट ऑफ जो है 311। तो आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम इस चीज को देखने को मिल रहा है कि वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज को आपको देखना होगा कि जो पेपर का टफनेस पेपर टफनेस लेवल को भी देखना पड़ेगा। अभी जैसे हाल में देखो, 21 वाला ईयर जो देखो, उसमें पेपर वन का मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 170 प्लस मार्क्स आए, 170 प्लस, 170, सो मेनी कैंडिडेट्स को आए। अब सो मेनी इन द सेंस की क्या है, 171 तो वैकेंसी ही है, तो उसमें उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे थे जिनके 170 आए। अब यदि हम 2020 को देखें, 2020, 2020 ईयर जो था, इसमें वैकेंसी आपका 210 था, इसमें 170 प्लस सेलेक्टेड किसी भी कैंडिडेट का नहीं आया, नोट ए सिंगल कैंडिडेट। तो क्या आपको लगता है कि अचानक 21 वाले में आपका टैलेंट बढ़ गया? नहीं। ये जो होता है, समटाइम पेपर के डिफिकल्टी भी मायने रखता है। आपका 5 से 10 नंबर, 15 नंबर, डिपेंडिंग ऑन 5 to 10 मार्क्स इजिली जो है वो आपका पेपर डिफिकल्टी भी बढ़ाता है। कभी कभी 15 से 20 नंबर वो आपका घटा देता, बढ़ा देता है, और एवरी एग्जाम में आप देख रहे हो। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि यस, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इनको हमको थॉरोली स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है, कोशिश करना है। देखो, कल का हमने आपको बताया था कि मिनिमम 5 इयर्स, 5 इयर्स मिनिमम, लेकिन आप करो 10 इयर्स का। 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, चाहे वो पेपर वन हो, चाहे वो पेपर टू हो, उनको डिटेल में स्टडी करो मल्टीपल टाइम्स। आप ब्रीफ नोट्स भी आप उस चीज को बना सकते हो, उसको कर सकते हो, और आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज उसको लिख सकते हो, कर सकते हो। देखो, जब भी हम नोट्स को बनाएं, तो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को, स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट्स को हमको वर्क करके चलना है, स्मॉल स्मॉल चीजों को हमको लेकर के चलना है, छोटे छोटे टाइम पॉइंट्स को हमको चलना है। सपोज जैसे 10 इयर्स के पेपर है, तो प्रीवियस ईयर पेपर का एक नोटबुक बना लो, प्रीवियस ईयर पेपर का एक नोटबुक बना लो। आप एक नोटबुक जो है, आइदर आप कर सकते हो
कि दोनों पेपर का एक ही में कर सकते हो या दोनों पेपर का अलग अलग ले सकते हो। तो सपोज दोनों का अलग अलग लेते हो तो अप्रोक्स 200 पेजेस का एक नोटबुक लो पेपर वन में। तो अब आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ठीक है, फिर आपका साइंस है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजों को। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन सपोज आया तो जो मेजर थीम्स वगैरह हैं कि हाँ ये थीम्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कोई क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि अभी भी इंपॉर्टेंट है तो उस क्वेश्चन को लिख लो। ऐसा नहीं है कि आप फुल क्वेश्चन को लिखो, नहीं। आप ये कर लो कि अच्छा ये क्वेश्चन सपोज करो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मान के चलो कि हमने 200 पेज का लिया, तो हमने मान के चलो कि 40 पेज डिवोट कर दिया, या सपोज करो कि 30 पेज डिवोट कर दिया हिस्ट्री को। 30 पेज जब डिवोट किया तो छोटे छोटे ब्रीफ में नोट्स लिखो कि अच्छा 26 अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ 26 में जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए तो उनको वो करो स्मॉल में। क्वेश्चन वन मानी 1 नंबर ये है, ये क्वेश्चन आया, ये थीम आया, इसका ब्रीफ में एक दो पॉइंट लिख लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ऐसे ही। तो छोटे छोटे हमको वो करके चलना है। आज हर क्वेश्चन पर 2 3 4 लाइन नोट। जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके जो नोट्स कुछ कुछ के होते हैं, मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल में सो मेनी कैंडिडेट्स के। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि एक पेज में जस्ट वो 80 वर्ड्स लिखेंगे। नहीं डियर, वो जो है एग्जाम में आपका जो स्टैंडर्ड होता है, एग्जाम में 100 से 120 वर्ड्स लिखने चाहिए एग्जाम में। एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है 100 से 120 वर्ड्स एक पेज में। लेकिन जो आप अपना नोट्स बनाते हो तो यदि A4 शीट टाइप वाला पेपर है तो आप कोशिश करो कि 250 वर्ड्स आपके एक पेज में हो। 250, क्योंकि ये नोट्स आपको ऐसा नहीं है कि बल्कि मल्टीपल नोटबुक लेकर के कैरी करो, नहीं। यदि आप ये सोचते हो कि यस हमारा जो नोटबुक है ये हमारे लिए है, हमारे मेनली काम के लिए, तो 250, इवन आप चाहो तो 300 वर्ड्स भी लिख सकते हो, लेकिन 250 एक स्टैंडर्ड है। A4 टाइप वाला है तो एक्चुअल एग्जाम में आपको 100 से 120। तो सोचो 250 वर्ड्स यदि है और इवन 30 पेज भी आपने हिस्ट्री पर दिया है, तो उस 30 पेज में आपका प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा कंपाइलेशन आ जाएगा, लास्ट 10 ईयर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो सारी चीजें हैं, जो क्वेश्चंस आया हुआ है, छोटे छोटे नोट्स। और उसमें से थोड़ा सा स्पेस जो है आप छोड़ करके हर पेज में रखोगे। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे और नोट्स वगैरह के संबंध में, तो उसको करना है आपको हर सब्जेक्ट में इस ढंग से। यदि ये कर लोगे तो बिलीव मी कि आपके एक्चुअल एग्जाम जब होंगे तो आपके 5 to 10 मार्क्स इस एक्सरसाइज से बढ़ेगा। जैसे जब हमने आपको बोला कि जो 24 लास्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल है, तो अब सोचो कि उसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो 100 यानी 97.44 जनरल का कट ऑफ गया है। उसी पेपर में बहुत सारे बच्चे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि हम टॉप 10 वाले को छोड़ दें। इवन जैसे हम लेटेस्ट टेक 51 रैंक लो, 51 रैंक वाले को लो तो 144 है उनका पेपर वन में। अब आप जैसे सपोज करो कि 20th रैंक वाले को लो तो 155 है उनका पेपर वन में। आप सपोज करो कि 42nd रैंक का लो 133 है। तो बहुत सारे बच्चे इवन जैसे 100 प्लस रैंक वाले में लो, 100 प्लस रैंक वाले में लो तो 103rd सपोज जिनका रैंक है तो 145 है। आप ये ना सोचो कि हम ये सोच रहे हैं तो सिर्फ टॉप वाले का नहीं, इवन जिनका 200 रैंक है के आसपास है उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 130 प्लस। तो यदि 97 कट ऑफ गया है, 97 पॉइंट समथिंग, और उसमें कोई 130 ला रहे हैं, 140 ला रहे हैं बाद वाले रैंक वाले भी, इसका मतलब समझ सकते हो कि आपका मार्क्स ये आता है। तो आपको अभी से छोटे छोटे चीजों को लेकर के चलना है। मैं जो कुछ चीजों को बताऊंगा
वो आप एग्री हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, ये आपका चॉइस है। ये जर्नी पेनफुल आपको लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये बस बेवकूफी बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो मर्जी है उस चीज को चलना है लेकर के, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। तो देखो, जो हमने आपका पेपर टू का जो आपको बताया, पेपर टू में आपको 80 से 85, 88 ये सब जो है मोर और लेस कांस्टेंट है, लेकिन पेपर वन में बहुत ज्यादा आपका वेरिएशन होता है। पेपर वन का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इस एंगल से आपको समझ के चलना है कि हमारा पेपर वन जो है वो उसमें से ड्रास्टिक चेंज होता है। आपको ड्रास्टिक चेंज होने के कारण क्या होते हैं? पेपर टू में ग्रामर छोड़ दिया जाए या कोई कुछ एक्सेप्शनल कंपोनेंट हो, जैसे पार्टिकुलरली ग्रामर ही, थोड़े बहुत गलती होंगे अभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सपोज करो कि आपने एक ऐसे लिखा, तो एक ऐसे 20 मार्क्स का है। एक दो फैक्चुअल आपने इरर कर दिया, आपका मार्क्स मिलना चाहिए था सपोज करो कि 12। थोड़े से आपने गलती कर दिए, कंसेप्ट आपका सही है, ऑर्डर आपका सही है, ऑर्गेनाइजेशन आपका सही है, ऑर्गेनाइज सही तरीके से, तो 12 की जगह 10 मिल गया। पेपर वन, एक क्वेश्चन है, एक शब्द आपका आपने उसका नहीं समझ पाया या उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, फुल 2 मार्क्स मिलना था, जो कि निगेटिव हो गया, यानी 2.67 मार्क्स आपका एक तरह से रिड्यूस हो गया। जित ये तो क्या हो रहा है, इसमें एग्जैक्ट आपको चाहिए, अदरवाइज वो निगेटिव करेगा। पेपर टू में निगेटिव का कंसेप्ट नहीं है, एक्सेप्शनल कभी कभी एक आध को पेनाल्टी मिलता है, मान के चलो किसी को 5 नंबर पेनाल्टी मिल गया, वो एक्सेप्शनल होते हैं क्योंकि आपने कुछ चीजों को जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उस चीज को नहीं फॉलो किया। जहां कहीं आपने नेम लिख दिया, कहीं आपने सपोज करो कि टीचर कॉपी आपसे मांग रहे थे और आपने नहीं दिया, 2 मिनट एक्स्ट्रा आपने रखे हुए हो, या उनके साथ कुछ क्लास में ऐसा कर रहे हो जो एज ए नहीं करना चाहिए, तो आपका पेनल्टी वो लेकिन एक्सेप्शनल होता है, वो हजारों में एक आध कैंडिडेट का ऐसा होता है। लेकिन पेपर वन में आपके बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती है। तो पेपर वन के एंगल से उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। अभी जो हमारे पास टाइम होता है, अभी हमारे पास 11 मंथ्स का टाइम है। इस 11 मंथ्स में आपको क्या करना है, धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों को करते रहना है। अभी जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है, तो मान के चलो 2 घंटे आपने अभी अगले 10 दिन तक ये कोशिश करो कि 2 घंटे हम प्रीवियस ईयर पेपर को दें। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, प्लस कोई एक मंथली मैगजीन, कोई एक यूट्यूब आप अपने पसंद का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लगता है, आप अपने चॉइस का। मैं ये कह रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको एडिटोरियल और ये सब वो डिस्कस नहीं करता हूँ। कुछ टॉपिक्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट ये होंगे आने वाले दिनों में, हम उसको करेंगे, डिस्कस करेंगे जो आपका जरूरत होगा, लेकिन हम वो रेगुलर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी स्कार्सिटी टाइम या पॉसिटी कह सकते हो, या जो भी ये है चैलेंजेस हैं। तो किसी एक या दो, जो भी आपको एक ही आप देखो, तो एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। हमारी कहीं ना कहीं एक समस्या होती जा रही है कि ऑनलाइन के चक्कर में बहुत बार हम फिजिकल चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आदत डालो। तो अभी एक तो 10 दिन अगला 2 घंटे प्रीवियस ईयर पेपर को दे दो, डेली देखो, थोड़े थोड़े चीजों को समझो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, अभी 1 घंटे का टाइम लगाओ, कम से कम 1 आवर। फिर आप एक मंथली मैगजीन ले लो, उसमें देखो। फिर आप यूट्यूब में कोई एनालिसिस देखो 1 घंटे का, 1 आवर के आसपास का होगा, ठीक है, तो उसको देखो। तो इधर आपके 5 घंटे मान के चलो यदि इधर हो गए। फिर आप बेसिक्स एनसीईआरटी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि यस बुक्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीजों को और करने हैं, उसको करने हैं। तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चीजों से लेकर के चलना है धीरे धीरे, और विद पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलना है कि नहीं, कोई जो सेलेक्ट हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आए हैं। हम
सब लोग हमारे बीच से ही हैं, उसी ढंग उसी तरीके से आए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको चलना है आगे। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप बता सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड हो पर्सनल रूप से जुड़ने के लिए, तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हो। मैसेज करो आइदर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे, ठीक है। और ये एक जर्नी जो है, लंबे समय से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। आप एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप एडवर्स कमेंट कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक चीजों को समझ करके लॉजिक के साथ करो, ताकि आपकी लर्निंग हो। आप सिर्फ और सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करते हो बस क्रिटिसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके आप में आपकी लर्निंग क्या है? आप जो भी करो आप अपने लर्निंग के लिए। आप चाहो तो मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता, लेकिन आप यदि सेलेक्ट हो जाओगे तो ये आपका लाइफ चेंज होगा। तो बेटर है जो भी चीजें करो अपने बेटरमेंट के लिए करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।